नमस्कार, मैं हूं रामप्रकाश राय। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को जीत मिली हो, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में थी और सत्ता अब बदल करके कांग्रेस के हाथ में जाने की संभावना पूरी पूरी बन चुकी है। जो वोट है, जो वहां के लोगों के द्वारा जो जनादेश दिया गया है, वो यही कह रहा है। अब सत्ता हिमाचल में जो है वो कांग्रेस के हाथ में जाएगी। इन सब के बावजूद भी चूँकि एमसीडी के इलेक्शन हुए, इसके साथ साथ विधानसभा गुजरात के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और कई राज्यों में उपचुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। रिजल्ट जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रहा। भाजपा को हिमाचल में सत्ता गंवानी पड़ी, गुजरात में बम्पर जीत मिली, रिकॉर्ड वहाँ पर उनको वोट हासिल हुए, रिकॉर्ड सीटें हासिल हुई। इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश की मीडिया कांग्रेस पार्टी को घेरने में लगी हुई है। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि गुजरात सहित जो तमाम हारे हैं उसका जिम्मेदार कांग्रेस में कौन है। उसके लिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में नहीं आए। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, गुजरात में बल्कि वो गए थे, उसके बावजूद भी पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल में भले ही कांग्रेस पार्टी को जीत मिल गई हो, उसको लेकर के बातचीत मीडिया में चाहे कम हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चाहे कम हो रही हो, दूसरे दलों के नेताओं द्वारा चाहे कम बात हो रही हो, पर हार जो है उस हार को लेकर के खूब बातचीत हो रही है और हार को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है कि आखिर उसका जिम्मा कौन लेगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से ये सवाल कोई पूछने को तैयार नहीं है। भाजपा से किसी भी तरीके का ऐसा सवाल नहीं किया जा रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, मंत्री हैं उनके केंद्र में, अनुराग ठाकुर वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इन सब के बावजूद भी भाजपा को अपनी सत्ता हिमाचल में गंवानी पड़ी। उसके लिए अब तमाम जो मीडिया है या तमाम जो नेता हैं उनका कहना ये है कि भाजपा हिमाचल में ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और उसी ट्रेंड के हिसाब से वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे में सवाल चाहे भले ही कांग्रेस से किए जा रहे हों, पर क्या ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं उठता है? भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। इन सारे सवालों, तमाम आरोपों और जीत और हार की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया का चेहरा है सुप्रिया सुनेत, उन्होंने एक संदेश जारी किया। उस अपने संदेश में उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सरकार बना रही है, जो उसके वादे हैं तमाम उन्हें पूरा करने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने न केवल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपने निशाने पर लिया और उनसे कई सवाल पूछे। आप सुनते चलिए सुप्रिया सुनेत का ये संदेश, सुप्रिया सुनेत का ये वीडियो, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाते हुए सुनी जा रही हैं। 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इस देश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के नगर निगम में और 7 उपचुनावों में वोटिंग हुई। वोटिंग के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली के एमसीडी पर थी, गुजरात में थी और हिमाचल में थी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल हार गई, दिल्ली नगर निगम हार गई, 7 उपचुनावों में से 5 उपचुनाव हार गई और एक गुजरात जरूर जीता। तो हार और जीत का जो रेशियो है वो 3:1 का है। हारी है उपचुनाव हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, जीती है गुजरात। गुजरात की प्रचंड जीत है, बिल्कुल प्रचंड जीत है, उसकी बधाई देते हैं। लेकिन क्योंकि गुजरात की जीत का सेहरा मोदी जी के सिर पर बांधा जा रहा है, तो यह भी बोला जाएगा कि गुजरात में चुनाव जीतने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 1.5 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 22 पेपर लीक हुए हैं, 150 लोगों की मौत का कारण क्या था मोरबी में, कौन गुनहगार है ये किसी को पता ही नहीं है। महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। पर क्योंकि सेहरा मोदी जी को बांधा जा रहा है, ये सवाल पूछे जाएंगे। खैर, अब आते हैं हिमाचल पर। देवभूमि की देवतुल्य जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, 40 सीटों से बढ़िया बहुमत हासिल किया है। भाजपा की सिर्फ 18 सीटें ही नहीं कम हुई हैं, 6% वोट में भी गिरावट आई है। हमने तो खैर चुनाव मूल मुद्दों पर लड़ा था, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर की खिलाफत हो, सेब बागानों की बात हो
और बेरोजगारी से जूझते लोगों को राहत देने की बात हो। लेकिन सवाल यह जरूर बनता है कि हिमाचल का चुनाव भी मोदी जी ने अपने ही चेहरे पर वोट मांगा था, अपनी आत्मीयता बताते थे हिमाचल से, तो ठीकरा उनके सर पे क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? और तो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का तो ये गृह राज्य क्षेत्र है, उन्होंने बड़ी मनमानी से इधर उधर टिकट बांटे थे, तो जीत का सेहरा गुजरात में मोदी जी पर, यहां पर ठीकरा फोड़ा जाएगा किसी छोटे नेता पर। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका की। आम आदमी पार्टी की गुब्बारे की हवा तो इस चुनाव ने निकाली है। अरविंद केजरीवाल जी भविष्यवाणी करने वाले ज्ञाता बन गए थे, अखबार पे पेपर पे लिख कर देते थे कितनी सीटें आएंगी। 90 का दावा किया था गुजरात में, 5 पर आ गए। और तो और बात करते थे हिमाचल में सरकार बनाने की, 0 वोट शेयर और 0 सीटें आई हैं। तो कोई पूछे अरविंद केजरीवाल जी से, आपने पहाड़ से पलायन क्यों किया और आप क्या सोच के गुजरात लड़ने गए थे? आप हर उस जगह क्यों जाते हैं जहां पर आप सेंध उन वोटों को मारते हैं जिसके कारण भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाए? खैर ये उनका अपना मसला है और उनको अंततोगत्वा इस देश को बताना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा क्या है। वो क्यों बलात्कारियों की रिहाई पर चुप हो जाते हैं, वो क्यों ड्रग्स पे चुप रहते हैं, वो क्यों दंगों पर चुप रहते हैं, वो क्यों बुलडोजर चलने पर चुप रहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता ने आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, ऐसे वैसे नहीं जिताया दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए जिताया है क्योंकि आप एक क्षेत्रीय दल हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरह से दिल्ली में कर पाइए, इसलिए दिल्ली की जनता ने जिताया है, क्योंकि आपकी आदत है दोषारोपण करने की और इधर उधर की बातें करने की। खैर जो उपचुनाव हुए उसमें से 2 को छोड़कर 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। इन चुनावी हार का मतलब क्या है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो कम आय का मुद्दा है, जो नफरती माहौल फैलाने का मुद्दा है, उससे यह देश उकता चुका है और निजात पाना चाहता है। और इसी को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो मुझे तो उपचुनावों के परिणाम में बहुत शुभ संकेत नजर आता है। अगर आप वाकई में देखिए तो गुजरात के बाहर इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो बढ़िया जश्न मनाया जा रहा है वो एक्चुअली भ्रमजाल फैलाने का काम है। क्योंकि हारे तो आप हिमाचल में हैं, हारे तो आप दिल्ली के एमसीडी में हैं, हारे तो आप 5-5 उपचुनाव हैं, तो जश्न मन किस चीज कर रहा है? खैर ये उनका मतलब है, ये उनकी बात है, वो जैसा चाहे करे। हम तो जिस जनता ने हमें हिमाचल में जिताया उसका अभिवादन करते हैं और गुजरात की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि एक नई परिकल्पना से, एक नई सोच से, एक नए तरीके से आपसे फिर से जुड़ेंगे। आपका विश्वास जब तक हासिल ना कर लें, दोगुनी मेहनत करेंगे और आपका विश्वास हासिल करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।